हेलो नीट एस्पिरेंट्स, आपका क्या हाल चाल है। और आज मैं असम की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के साथ साथ सीट मैट्रिक्स एंड यहाँ पर जो भी सीट मैट्रिक्स है उसके साथ साथ जो रिजर्वेशन पॉलिसीज़ हैं और कितनी सीट्स हैं और वो सीट्स कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, उन सब के बारे में कंप्लीट जानकारी लेकर आया हूँ। तो प्लीज़ अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलें, ठीक है। और जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, अगर ये आपको रिटन फॉर्म में चाहिए तो रिटन फॉर्म में ये इन्फॉर्मेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम चैनल एंड हमारे व्हाट्सएप पर अवेलेबल मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। और उसको एक्सेस करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वो, या इस यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर जानकारी ले सकते हैं, लिंक्स ले सकते हैं और जाकर हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं शुरू करता हूँ, 1 सेकंड का टाइम दो बच्चों। ओके, ठीक है। चलो शुरू करते हैं बच्चों। देखो, सबसे पहले क्या है, टोटल जो MBBS सीट्स हैं आपके असम के अंदर, वो अभी तक के लिए 1600 है, मतलब 1600 MBBS सीट्स अवेलेबल हैं इन असम, गवर्नमेंट सीट्स। अब ऑल इंडिया कोटा की 15% सीट्स अगर हम हटा दें, ठीक है, जो कि 15% ऑल इंडिया के लिए जाती ही जाती हैं, तो वो है 240 सीट्स। नेक्स्ट, सेंट्रल पूल्स के लिए 600 सीट चाहिए, ठीक है। सेंट्रल पूल का मतलब होता है कि वो स्टेट्स जिनके पास अपने मेडिकल कॉलेजेस नहीं हैं या एक ही है, तो वो सेंट्रल पूल के तहत जो है बेटा एडमिशन्स लेते हैं, जैसे नागालैंड, ठीक है। और नॉर्दर्न स्टेट के लिए भी बेटा, नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए भी 12 सीट्स रिजर्व हैं, सेंट्रल पूल के लिए 6, रॉयल भूटान के लिए 5 एंड स्टेट कोटा की अब बात करें तो सीट्स बचती हैं आपके पास 1337, ठीक है। 1337 सीटें आपके पास बचती हैं। फिर उसके अंदर अगर रिजर्वेशन देखें तो OBC का रिजर्वेशन 27% है। मैं सबकी बात करूंगा इसमें, ठीक है, लास्ट में जनरल की बात करूंगा रिजर्वेशन हटाते। तो OBC रिजर्वेशन जो 27% है, जो वो हुआ 360। अब उसके अंदर सब कैटेगरीज जो हैं, जैसे कि शुतिया, मोरान, मोताक, कपोच और ताई अहोम। अगर मैं कोई नाम गलत प्रोनाउंस करता हूँ तो आई एम सॉरी, बिकॉज आप समझ सकते हैं कि हम इस रीजन से बिलोंग नहीं करते। और TCL और XTCL जो हैं उनकी सीट्स, शुतिया के लिए 9, मोरन के लिए 8, मोताक के लिए 8, कपोच के लिए 13, ताई अहोम के लिए 10 और TGL और XTGL के लिए 30 सीट्स रिजर्व हैं, ठीक है। इनका कट ऑफ थोड़ा सा OBC से डाउन रहता है। नेक्स्ट बात करें तो SC के लिए 7% सीट्स हैं, जो कि इन टोटल 94 हुआ। ST के लिए बेटा 10% सीट्स है, जो कि 133 हुआ। इसमें भी हम बात करेंगे प्लेन। सबसे पहले ST जो प्लेन पर रहते हैं, प्लेन्स में तो 133 सीट्स हैं एंड ST हिल एरिया वाले 5%, 67 सीट्स। अब बात करें PWD, मतलब रिजर्वेशन फॉर दी फिजिकली हैंडीकैप या दिव्यांग बच्चों के लिए, डिसेबल बच्चों के लिए जो रिजर्वेशन है वो 5%, तो टोटल सीट्स हैं 66 सीट्स। नेक्स्ट, असम गवर्नमेंट स्कूल कोटा 5%, जो कि 66 है। अब उसके अंदर EWS, जनरल, OBC, ST, ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो जैसे PWD के अंदर भी जनरल होता है, SC होता है, ST, तो ऐसे ही असम का गवर्नमेंट स्कूल कोटा का जो फ़ायदा है वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, तो उसके अंदर जनरल भी है, SC भी, ST भी और आपका EWS भी, OBC भी। नेक्स्ट, स्पेशल कोटा के लिए 20 सीट्स हैं, जैसे कि माफेयर के लिए 2, स्पोर्ट्स के लिए 2 और शोर एरिया के लिए 4 और एक्सट्रीमिस्ट जहाँ वायलेंस है उस एरिया के लिए 2, एक्स सर्विसमैन के लिए 9, फ्रीडम फाइटर्स के लिए 2, ठीक है। अब EWS के लिए 6% सीट्स हैं, जो कि 80 हुई, और NRI कोटा में 7% सीट्स हैं, जो कि 88 सीट्स हुई। अगर ये 88 सीट्स में से जो भी सीट, जितनी सीट भर जाती हैं, ठीक, और जितनी अनफिल्ड रहती हैं वो सीट्स जनरल कोटे में चली जाती हैं, ओके। अब जनरल कोटे के अंदर बेटा लास्ट टू लास्ट 495 to 500 सीट्स रह जाती हैं। अब इसके अंदर भी जो जनरल के लिए सीट्स हैं बेटा, वो कई बार क्या होता है कि जो अदर कैटेगरी होती हैं, वो अदर कैटेगरी अगर बहुत अच्छे मार्क्स ले आती हैं तो वो एज ए जनरल कैटेगरी भी काउंसलिंग कराकर इन सीट्स को ऑक्यूपाई कर लेती हैं, ठीक है। तो जनरल की ये सीट्स हैं। अगर मैं बेटा एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूँ, जो भी 5 मार्क्स डाउन हुए हैं, उससे पहले थोड़ा सा कट ऑफ कुछ और था। अभी जो कट ऑफ बेटा आ रहा है वो कट ऑफ आ रहा है आपका जनरल के लिए बात करें अगर, तो जनरल के लिए बेटा जो कट ऑफ है वो आपका
10 तक जा सकता है, ठीक है। 602 के बाद आप काउंसलिंग पे बैठ सकते हैं, स्टेट काउंसलिंग में, ठीक है। अब बात करें अगर ओबीसी के लिए, तो बेटा ओबीसी और एनसीएल दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ सब कैटेगरीज की बात नहीं कर रहा। तो यहाँ पर जो बेटा आपकी कट ऑफ रहेगी वो 500 से लेके 500 प्लस ही रहेगा। तो 500 पे एक शॉर्ट है कि आप बेटा काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं, ठीक है। पहले ये थोड़ा सा बढ़कर 520 तक भी जा रहा था। बात करें एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी के लिए 490 से 500, और एसटी प्लेन्स कैटेगरी के लिए बेटा ये 420 प्लस रहेगा, और एसटी हिली एरिया वाले के लिए बेटा ये कट ऑफ जो है इस बार 375 रहेगा। 380 के आसपास जा रहा था, 375 पर हो जाएगा, ठीक है। EWS की भी बात कर लूँ तो 5 ये बेटा आपका कट ऑफ ये भी ओबीसी के आसपास 500 के आसपास ही रहेगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल बात है। अगर आप और जानकारी लेना चाहते हैं तो वो मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर जो टोटल गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो हैं एम्स गुवाहाटी, जिसके अंदर 50 MBBS सीट्स हैं। पर बेटा एम्स की जो कट ऑफ है वो ऑल इंडिया कोटा के हिसाब से जाती है, स्टेट कोटा का कोई फ़ायदा एम्स में मिलता नहीं है। तो ऑल इंडिया से ही आप एडमिशन ले सकते हैं एम्स में। अब अगर बात करें गवर्नमेंट कॉलेज की, आसाम मेडिकल कॉलेज जिसके अंदर 200 सीट्स हैं, फिर गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज जिसके अंदर 200 सीट्स हैं, सिलचर मेडिकल कॉलेज 125 सीट्स, जोरहाट मेडिकल कॉलेज 125 सीट, फरुखुद्दीन अली अहमद मेडिकल कॉलेज फखरुद्दीन 125 MBBS सीट, तेजपुर मेडिकल कॉलेज 125, दीपू मेडिकल कॉलेज दीपू 100 MBBS सीट्स, लखीमपुर 100 MBBS सीट्स, कोकराझार मेडिकल कॉलेज 100 MBBS सीट्स, नागौन मेडिकल कॉलेज 100 MBBS सीट्स, नालबारी मेडिकल कॉलेज 100 MBBS सीट्स, और धुबरी मेडिकल कॉलेज 100 सीट्स, ठीक है। और यहाँ पर कुछ प्राइवेट कॉलेज हैं जैसे असम मेडिकल कॉलेज 176 डिब्रूगढ़ में, गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज। अब ये गवर्नमेंट ये पीजी कॉलेजेस भी हैं, सॉरी मैं गलत पढ़ने लगा, पीजी कॉलेजेस। तो ये बेटा कॉलेजेस हैं वहाँ पर टोटल, और ये आपके सीट्स हैं। मैंने सीट मैट्रिक्स बताने की थोड़ी सी आपको कोशिश की है, और सीट कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, कौन सी कैटेगरी के लिए क्या सीट्स हैं और क्या कट ऑफ जा सकता है, ये मैंने आपको बता दिया। अगर आप कॉलेज वाइज कट ऑफ पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। आपकी सजेशन के लिए आपके क्वेश्चंस के लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, और वैसे भी हम लाइव सेशंस करते रहते हैं रेगुलरली। तो अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो लाइव सेशन में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर लें उसके लिए चैनल को, तभी लाइव सेशन का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। लाइव सेशन में जुड़ के आप अपने सवालों के जवाब हमसे ले सकते हैं लाइव, और फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं हम लाइव। अब आप चाहें तो इस चैनल को ज्वाइन बटन पर क्लिक करके ज्वाइन भी हो सकते हैं एज ए मेंबर, और ताकि आपको और ज़्यादा फ़ायदे मिल सकें। बिकॉज मेंबर्स को जो है जैसे मेंबर्स ओनली लाइव स्ट्रीम, मेंबर्स ओनली वीडियोस, मेंबर्स के क्वेश्चंस के आंसर्स जल्दी, और मेंबर्स ओनली और भी बहुत सारी चीज़ें हैं पर्टिकुलर, तो वो फ़ायदा भी आपको मिल सकता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल दी एंड। जो भी सजेशंस होंगे उनके ऊपर मैं जल्दी वीडियो लेकर आऊँगा। थैंक यू।